नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप यूपी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट तमाम शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर इस चैनल से आप सभी को लाभ मिल रहा होगा। उसी क्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। अक्सर विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं कि सर हमने तमाम किताबों को रख लिया है, फिर भी मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो नॉर्मली हम किताबों का अध्ययन अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं किताबों को पढ़ते हुए मेन तथ्यों पर ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर हम तैयारी की दिशा में सही चल सकते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे कि किताबों को पढ़ते समय कौन कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिनको कि हर एंगल से पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम कविता को लेकर बातचीत करेंगे, कहानी, उपन्यास, निबंध, अन्य गद्य विधाओं से आधारित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उन रचनाकारों का हमने एक जगह कलेक्शन किया हुआ है कि यदि आप किताबों को पढ़ रहे हैं तो उन रचनाकारों को विशेष ध्यान दीजिए जिनसे कि पिछले 15-20 वर्षों में खूब सवाल पूछे गए हैं। तो आप अलर्ट रहेंगे। अगर उन रचनाकारों से सवाल आते हैं तो आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे और आप परीक्षा में लीड कर जाएंगे। तो वो कौन कौन सी विधाएं हैं और वो कौन कौन से रचनाकार हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना चाहिए। आप जाहिर सी बात है कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो किसी न किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित कोई प्रवेश परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि पढ़ने के लिए समग्रतः पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से हम ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी किस पर विशेष जोर देना है। तो चलते हैं हम उस संकलन पर विस्तार से बातचीत करते हैं और आप भी उसको कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें काव्य खंड को पढ़ रहे हैं तो किन किन कवियों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है तुलसीदास का। तुलसीदास की रचनाओं को आपको विशेष रूप से ध्यान से देखकर पढ़ना है। इनकी कुल 12 रचनाएं हैं। केशवदास की रचनाओं को देखना है। इसके बाद सीधे आप देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, यानी कि ये जो 4 छायावादी कवि हैं, इन कवियों से लगातार क्रम वाले प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनकी रचनाओं को आप प्रकाशन वर्ष के साथ ही और जितने भी रचनाएं हैं उनको अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे क्रम के प्रश्नों के रूप में। अज्ञेय, रघुवीर सहाय। तो हिंदी साहित्य का काव्य खंड आप पढ़ेंगे तो हजारों कवि आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें जो सबसे प्रमुख कवियों से सवाल पूछे जाते रहे हैं, उनकी रचनाओं के क्रम पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हमने बताया। तो दो बहुत कम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो अगर आपकी परीक्षा 1 महीने बची हो तो इन रचनाकारों की रचनाओं को जरूर आप अपने ध्यान में रख कर जाइए। तो ये तो रही कविता की बात। पोर्शन है वो क्या है, कहानीकार। कहानीकार के रूप में आप देख रहे हैं कि मात्र 3 कहानीकारों से ज्यादातर सवाल क्रम वाले प्रश्न में पूछे गए हैं, जिसमें नाम है प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञेय का। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियां लिखी थी। अब इन 300 कहानियों का क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा प्रेमचंद को पूरा। जयशंकर प्रसाद ने भी लगभग 70 के आसपास में कहानियां लिखी हैं और अज्ञेय ने भी ठीक ठाक कहानियां लिखी हैं। तो हमने देखा कि प्रश्न पत्रों में प्राय प्रेमचंद, प्रसाद और अज्ञेय की कहानियों का क्रम पूछ लिया गया है, कहानी संग्रह पूछ लिया गया है। तो आप परीक्षा से पूर्व इसको जरूर ध्यान में रखकर जाए। इसके बाद देखते हैं अगली विधा कौन है। उपन्यासकारों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला नाम है प्रेमचंद, लीलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, देवराज, फणीश्वरनाथ रेणु,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, यशपाल, राही मासूम राजा। इसके अलावा कुछ और उपन्यासकार हैं जिसमें कि भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र, रमेश चंद्र शाह, श्रीलाल शुक्ल, और महिलाओं में देखें तो 3 महिलाओं का नाम यहाँ पर है, कृष्णा शोभती, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा। तो हमने उपन्यासकारों पर चर्चा की तो आपने देखा कि प्रेमचंद से लेकर उषा प्रियमदा तक के उपन्यासकारों के उपन्यासों का क्रम पूछ लिया गया है परीक्षाओं में। तो इनको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखकर जाना होगा परीक्षाओं में, जिससे कि इनसे प्रश्न आए तो आपका प्रश्न बिल्कुल गलत ना हो, सही हो जाए। बात करते हैं कि किन किन नाटककारों को हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। इसमें पहला नाम है भारतेंदु का। जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा आदि के नाटकों का क्रम प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। इसलिए मुझे लगा कि रचनाकार और रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्रमुख रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं का क्रम परीक्षाओं में पूछा गया है, तो उनकी संख्या बहुत कम है। आप देख रहे हैं कि मोटी मोटी किताबों में ढेर सारे तथ्य हैं, लेकिन उसमें से विशेष तौर पर किस पे ध्यान देना है अब आप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं अगले विधा के ऊपर, जो आलोचक के रूप में है। आलोचक कौन कौन से फेमस रहे हैं और परीक्षाओं में उनके रचनाओं का क्रम पूछा गया है, जिसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, नगेंद्र, नामवर सिंह। ये ऐसे आलोचक हैं जिनकी आलोचनात्मक पुस्तकों का क्रम पूछ लिया गया है, तो उम्मीद है कि आप इनको ध्यान में रखेंगे। अगली विधा में चलते हैं। अगली विधा निबंध है, तो प्रमुख निबंधकारों को हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? लल्लू लाल, सरदार पूर्ण सिंह, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, अज्ञे, शरद जोशी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये प्रमुख निबंधकार हैं जिनके निबंधों को आधार बनाकर क्रम अनुसार पूछने वाले प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। खासतौर से विद्या निवास मिश्र और कुबेर नाथ राय, ये सवाल निश्चित तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे और इन्होंने खूब निबंध लिखा है। खासतौर से ये ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, तो आप परीक्षा से पूर्व इनको जरूर एक बार ध्यान में रखकर जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्मल वर्मा के निबंध भी क्रम के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्रमानुसार इनके निबंधों को आप सही बताइए कौन सा विकल्प में क्रम सही है। इसी तरीके से अज्ञे हैं शरद जोशी, निराला। निराला का नाम काव्य में भी आया था, लेकिन उनके कुछ निबंध भी हैं जो कि फेमस रहे। अगले विधा में बात करते हैं तो है अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाएं में आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्त, रेखा चित्र तमाम विधाएं आती हैं। उसमें देखा जाए तो महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राहुल साकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, ये 4 नाम उभर कर सामने आ रहे हैं जिनकी रचनाओं को आधार बनाते हुए क्रमानुसार वाले प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका एग्जाम 1 महीने बचे हो तो तमाम रचनाकारों और रचनाओं को तो पढ़ना ही है, जितना आपका दिमाग उनको कैप्चर कर सके, आपके दिमाग में रचनाएं बैठ जाएं और परीक्षा में एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। बाकी इन रचनाकारों को आप ध्यान में रखें तो ज्यादा आपको आसानी होगी, आप अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारा जो प्रयास था कि प्रमुख रचनाकारों और रचनाओं से परिचय कराया जाए, तो हमने अभी केवल रचनाकारों से ही परिचय कराया है अलग अलग विधाओं के, कि जिससे कि लगातार क्रमानुसार सवाल पूछे जाते रहे प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से, या फिर उनकी रचनाएं जो दे दी गई हैं उनको इसमें से छांटना है। तो उम्मीद है कि आप अब इन रचनाकारों को ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इन प्रमुख रचनाकारों के रचनाओं पर भी चर्चा करेंगे ताकि आपको और सहूलियत हो सके।